साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज हिंदी के दलित नाटक, आज का प्रकरण है हिंदी के दलित नाटक। आज इस पर चर्चा होगी। पिछली कक्षा में हमने हिंदी के महिला नाटककारों और उनके नाटकों पर चर्चा की थी। नाटकों की कक्षाओं में हम अब समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। लगभग नाटक पूरा हो गया है। दलित नाटक के बाद एक दो क्लास और होंगी नाटक पे, उसके बाद फिर हम उपन्यास शुरू करेंगे। हिंदी में दलित नाटक जो है संख्या में अभी अपेक्षाकृत कम लिखे गए हैं। हिंदी का जो दलित नाटक साहित्य है अभी विकासशील अवस्था में है, निरंतर रचनाएं हो रही हैं। जो भी उपलब्ध साहित्य है उस पर आइए चर्चा करते हैं। पहले नाटककार स्वामी अछूतानंद हरिहर, ध्यान से देखिए, स्वामी अछूतानंद हरिहर। इनका मूल नाम साथियों था हीरालाल। बाद में इन्होंने अपना नाम अछूतानंद रख लिया था और हरिहरानंद इनको आर्य समाज द्वारा प्राप्त नाम था। बाद में ये स्वामी अछूतानंद हरिहर अपना नाम लिखते थे। इनका जन्म 1879 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1933 ईस्वी में हुई थी। इनके 4 नाटक हैं। इसमें है पहला राम राज्य न्याय, ये 1926 ईस्वी में लिखा था, इन्होंने लिखा था राम राज्य न्याय। राम राज्य न्याय में राम के द्वारा शंभू की हत्या इस नाटक का विषय है। दूसरा नाटक इनका है मायानंद बलिदान। एक अछूत संत थे मायानंद बलिदान, उनके दलित हित में दिए गए बलिदान के बारे में इसमें चित्रण है। 1926 में भी प्रकाशित हुआ था मायानंद बलिदान। इनका तीसरा नाटक है बलि छलन। राजा बलि का देवताओं द्वारा, आर्य देवताओं द्वारा उनको किस प्रकार से छला गया था उसका इसमें चित्रण किया गया है बलि छलन में। इनका चौथा नाटक है परखपाद। तो ये इनके 4 नाटक हुए। अब आइए अगले नाटककार को देखते हैं, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले का एक नाटक है त्रिरत्न, ठीक है। अगले दलित नाटककार हैं रामेश्वरी प्रसाद राम। इनका नाटक बहुत प्रसिद्ध है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। अछूतोद्धार 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था रामेश्वरी प्रसाद राम का, ठीक है। उसके बाद में अगले दलित नाटककार हैं साथियों नवेंदु महर्षि। बहुत ध्यान से नाम देखिए, नवेंदु महर्षि। इनके 3 नाटक हैं। पहला नाटक इनका है नई रामायण, दूसरा नाटक इनका है पूर्व में अंधेरा और तीसरा नाटक इनका है आर्य देवचरित। पुनः मैं आपसे जोड़ देकर आग्रह करना चाहूंगा कि स्त्री विमर्श और दलित साहित्य ये दोनों आजकल ट्रेंड कर रहे हैं। परीक्षाओं में 1-2 प्रश्न इनसे अनिवार्य रूप से पूछे जा रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। संभव है एक प्रश्न इसमें से आ जाए और आपका सही हो जाए। तो नवेंदु महर्षि के 3 नाटक नई रामायण, पूर्व में अंधेरा और आर्यदेव चरित। अगला नाम है मोहनदास नैमिषराय। दलित साहित्य में बहुत ही चर्चित नाम, बहुत बड़ा नाम, बहुत प्रसिद्ध नाम। इन्होंने पर्याप्त रचनाएं की हैं। आत्मकथा इन्होंने लिखा है, कहानी इन्होंने लिखा है, नाटक इन्होंने लिखा है। तो मोहनदास नैमिषराय के 3 नाटक है। तीनों आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यान से देख लीजिए, परीक्षाओं में आप इनके नाम से अवश्य परिचित होंगे, मोहनदास नैमिषराय के। इनका पहला नाटक अदालतनामा, दूसरा नाटक इनका 1.5 इंच मुस्कान और तीसरा नाटक इनका हेलो कामरेड। ये तीनों आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगले नाटककार है रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह का नाटक है इतिहास की पहली घटना। सुशीला टाकभौरे। सुशीला टाकभौरे दलित साहित्य का ये भी बहुत चर्चित, बहुत बड़ा नाम है। इनके 2 नाटक दोनों परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है नंगा सत्य, 2006 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और दूसरा है रंग और व्यंग। रंग और व्यंग 2007 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। माता प्रसाद। माता प्रसाद झोपड़ी से भवन तक के रचनाकार, दलित साहित्य का बहुत बड़ा नाम। इन्होंने अनेक नाटक लिखे हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण छाप हम यहाँ आपके लिए लेके आए हैं, संकलित किए हैं। पहला नाटक इसमें जो है अछूत का बेटा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। महादानी राजा बलि। तीसरा नाटक इनका है धर्म के नाम पर धोखा। तीसरा नाटक है धर्म के नाम पर धोखा। चौथा नाटक तड़प मुक्ति की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5वां नाटक इनका है वीरांगना झलकारी बाई और छठा नाटक है वीरांगना उदा देवी पासी, ठीक है। अब आइए अगले नाटककार की बात करते हैं, वो है ऋषिकेश सुलभ। ऋषिकेश सुलभ का एक नाटक ये जो धरती आबा है,
ये बहुत चर्चित हुआ था, परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। ऋषिकेश सुलभ का नाटक धरती आबा, इसका नाम देखिए धरती आबा, ये बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है, बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टि से है। दूसरा नाटक इनका है बटोही, और तीसरा नाटक है तीन रंग नाटक। ठीक है, अब अगले नाटककार को देखते हैं, दलित नाटककार को है कर्मशील भारती। कर्मशील भारती के तीन नाटक यहाँ आप देखिए, पहला नाटक है फांसी, दूसरा है मेरा वजूद, और तीसरा है आजादी किसकी। तीनों नाटक फिर से देखिए, फांसी, मेरा वजूद और आजादी किसकी, ये कर्मशील भारती के नाटक हैं। जीतराई हांसदा, जीतराई हांसदा का एक नाटक है फेविकोल नाटक, और डॉक्टर एन सिंह का कठौती में गंगा, यह भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो सकता है। तो आपने इस पेज में दलित साहित्य के जो महत्वपूर्ण नाटक आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो सकते हैं उन्हें देखा। मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर दलित साहित्य से नाटक अगर पूछा जाता है तो वो पूछा जाएगा। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट बना लीजिए, परीक्षाओं की तैयारी करिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।